शादियां हो रही हैं, मेकअप करके आई लड़की, अब वो नमाज पढ़ेगी तो कुछ नहीं, वुजू करके अगर दोनों मियां बीवी नमाज पढ़े अल्लाह नेक औलाद भी देता है, बेशक बरकतें होती हैं, मगर उसको बात वक्त नहीं, फैशन बिगड़ जाएगा, मेकअप बिगड़ जाएगा, उसका जो मेकअप है, उसका जो चेहरा है वो बिगड़ जाएगा, 10,000 खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं मेरी बहन सुन, पैसे भी सुबह को बिगड़ जाना है, और ये औरत जो ज्यादा मेकअप करती है लड़कियां शादी वाले दिन, उनके आदमी सुबह को उनसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, वो कहते हैं रात कोई और था अब कोई और है, लिहाजा ये चेहरे बना के क्या मतलब है, ऐसे भूत की तरह, ऐसी बेगैरतों की तरह। अरे वो दुल्हन तो दुल्हन, उसके साथ वाली जो बेगैरत औरतें हैं उनके भी चेहरे देखो, इतनी बदतमीज। उन बेवकूफ औरतों से बताओ ये तुम्हारी माफ नहीं की जाएंगी गलतियां, ये मत समझना कि तुम बच जाओगी, ये जवानी चंद दिनों की है, फिर तुम्हारे चेहरे की जब खाले लटकेंगी और जब तुम कब्र में जाओगी तो याद रखना तुम खुद नहीं बिगड़ती हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं, तुम्हारी लड़कियां बिगड़ती हैं। तुम खुद अकेली बेहया होती तो हम तुम्हारे सामने इतनी तकरीर नहीं करते, क्योंकि तुम बेहया, तुम्हारे बच्चे बेहया, तुम्हारी नस्ल बेहया। क्योंकि जब औरत के अंदर एक नस्ल में ईमान पहुंचता है, जब मेरे नबी पाक पर पहली मर्तबा ये 5 की 5 आयत नाजिल हुई, जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर ने किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा खतीजातुल कुबरा को सुनाई। हुजूर जानते थे मेरी खतीजा को मैं सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएगा और बताएगा नानी खतीजा हो और नाना मुस्तफा हो तो फिर बेटा नवासा हुसैन होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक सिहाबी का ईमान है। किसका ईमान है? सहाबी। हर सिहाबी नबी जन्नती, जन्नती बेशक। मगर हम अपने ईमान के बारे में गौर करें, ई को कम कर दें भाई, और आप लोग भी बैठ जाएं जो इधर उधर खड़े हैं, उन लोगों से भी गुजारिश है अगर कुर्सियां नहीं हो तो आप फिर खड़े रहें, वरना कोई मसला नहीं, मेरी तरफ देखें। ई को कम करें भाई, मैं पहले से कह रहा हूं, ई को कम करें, गूंज कम कर दें, आवाज इसकी सादा कर दें, मेरी तरफ देखें। हेलो। सैयदना अबू हुरैरा कह रहे हैं मुझे इस बात का खौफ है। अच्छा, ये खौफ उनको होना चाहिए था या हमको होना चाहिए था? हमको होना चाहिए। अल्लाह हू। ये नौजवान जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इनसे पूछता हूं, जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, इनसे पूछता हूं, सैयदना इमाम हसन बसरी, हुजूर के सैयदा उम्मे सलमा का जिन्होंने दूध पिया, मौलाए कायनात के खलीफा ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, सारे शजरों में वो एक बहुत बड़े पीर हैं, उनके एक शागिर्द हैं, हाफिज कुरान हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो इतने मजबूत हाफिज कुरान हैं कि पूरे बसरा में इतना मजबूत कोई हाफिज कुरान नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी के पास आए और कहने लगे हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ हुजूर? सरकार ने फरमाया क्या हुआ तुमको? इमाम हसन बसरी ने पूछा, कहा हुजूर कल से लेके एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझको देखा और कहा एक तो तू मुसलमान हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान बेटी का पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके लफ्ज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गए, और तब से लेके अब तक हुजूर मैं कुरान जब उठाता हूं तो कुरान मैं पढ़ ही नहीं पाता, कुरान की मुझे तौफीक ही नहीं होती, मैं कुरान भूल गया, मेरे रब ने मेरा कुरान छीन लिया। और फिर वो दहाड़े मार के रोया, हुजूर अभी तो सिर्फ मेरा कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान न छिन जाए, मेरे लिए दुआ कर दें। सैयदना इमाम हसन बसरी ने जब ये बात सुनी तो आप रोने लगे और आपके चेहरे की आपकी दाढ़ी भीग गई और आप ये कहते थे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे। वो कहता था हुजूर अभी तो सिर्फ मेरा कुरान छिना है, कहीं मेरा ईमान न छिन जाए। वो लोग जो फेसबुक पर 3-3 घंटे तो सब कुछ देख लेते हैं वीडियोस, मगर जो कुरान नहीं पढ़ते, जिनको तौफीक नहीं होती, आपको क्या लगता है क्या उनके ईमान अभी महफूज हैं? नहीं नहीं, उनके ईमान बिल्कुल खतरे में है। उनका जो कुरान की तरफ उनका ईमान उनको नहीं लेके जाता, मगर उनका नफ्स ने उनको फेसबुक में इंस्टाग्राम में सब चीजों में बदतमीजी में लगा दिया है। और नौजवानों जरा गौर तो करो, एक ताबई का शागिर्द, इतना जबरदस्त इंसान, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं, एक सिहाबी है, एक ताबई है, एक हम लोग हैं जिनको फला साहब पीर साहब ने कह दिया मैं तुमको
में लेके जाऊंगा, तो वो इसी धोखे में है। फला के साथ कह रहा मैं उसके साथ जन्नत में जाऊंगा। मैं किसी भी वली की विलायत का मुनकिर नहीं, मगर ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं, जन्नती दुनिया में अमाल जन्नतियों वाले करता है और दोस्ती के अमाल भी दोस्ती वाले होते हैं। इस भुलाए में मत रहिएगा कि आपके किसी बेअमल पीर ने आपसे जन्नत का वादा ले लिया है। जब तक आप तन्हाई में अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखेंगे, याद रखें आपके अंदर जन्नतियों वाली सिफात शामिल नहीं। वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा टेबल बढ़ा दे भाई, माइक बहुत अच्छा है आपका, अल्लाह आपको बरकत दे। मेरी तरफ देखें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक तो सियाबी है, एक हम हैं, ठीक है। एक सियाबी रसूल की बात है, एक आपकी बात है। एक हमारा ईमान है, एक सियाबी का ईमान है। एक हमारे अमाल है, एक सियाबी के अमाल है। सियाबी रसूल उतबा बिन गजवान, इमाम गजाली ने लिखा, वो तलवार चला रहे थे जंग में, उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख में मारी, उन्होंने अपनी आंख का गुल्ला नीचे को निकाल के फेंक दिया। जैसे ही फेंका, लोग आ गए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ? लोग बोले पागल हो गया, पागल हो गया उतबा, गर्मी ज्यादा पड़ती है यहां पर, तो इस वजह से इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हजरत सईदना अबू मूसा अशरी आए, कहने लगे क्यों रोते हो, आपने ये आंख क्यों निकाल दी? ए उतबा बिन गजवान, लोग तुमको पागल कह रहे हैं तुम पागल हो गए, आंख क्यों निकाली? सियाबी कहने लगा बात यह है कि मैं अपने रब के खौफ से डर गया, अपने मुस्तफा के लिए। कहते वो कांपते थे, उनके वजूद पर कपकपी तारी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, एक आंख में, और एक आंख से खून के लुथड़े नीचे गिरते थे। क्या हुआ? एक लड़की जा रही थी, उस पर मेरी नजर पड़ी, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी, जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी। बस यही सोच करके मैंने अपनी आंख निकाल दी कि कहीं कयामत के दिन हुजूर के सामने मेरी रुसवाई ना हो जाए। कहते हैं वो कांपने लगा, उसकी एक आंख से आंसू और उसका पूरा वजूद कांपता था सियाबी का। मैंने उसको सीने से लगाया और कहा यार अल्लाह बड़ा रहीम है। वो मुझसे बोला क्या मुझे अल्लाह माफ कर देगा, क्या मैं सरकार के सामने इस अपने गुनाह से बच जाऊंगा? हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने उसके पेशानी पर चूमा और कहा अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक सिहाबी ने एक मर्तबा देखा, उसने अपनी आंख का वो ढेला निकाल के नीचे फेंक दिया। हमारी आंखें जो आज बर्बाद हो रही हैं, ये जो मेरे डेटा ने मुझको बर्बाद कर दिया, ये जो 3GB 2GB ये जो मुझे बर्बाद कर रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी बर्बादी इसी के साथ हो जाए। ओ नौजवानों, तुमसे पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारे मोबाइल तुम्हें बर्बाद तो नहीं कर रहे, तुम्हारी आंखें तो ऐसी नहीं थी, तुम तो ऐसे नहीं थे, मगर तुम बर्बादी की तरफ जाते चले जा रहे हो। ऐ मेरे भाइयों, अगर ईमान होता है, मेरे आका फरमाते हैं अगर मोमिन को एक गुनाह हो जाए तो उसको ऐसा लगता है पहाड़ उसके ऊपर रखा है, और मुनाफिक को ऐसा लगता है बड़े बड़े गुनाह करके जैसे मक्खी बैठी और उसने झाड़ दी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, वो तन्हाई में नेक है, यानी नेक वो है जिसकी आज के जमाने में उंगलियां गलत वीडियो नहीं देखती, जिसकी आंखें, जिसके फेसबुक में गलत तस्वीरें नहीं आती, जिसका इंस्टाग्राम इन चीजों से पाक है, जिसने अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, जिसने फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया और दुनिया से ये कह दिया मैं फेसबुक चलाने के लिए दुनिया में नहीं आया, अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आया हूं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी तो आंखें झुकी होनी चाहिए थी। तुम तो हयादार कौम थे, तुमने तो वो हया की तारीख लिखी थी कि मेरे नबी के सामने से एक औरत गुजर के जा रही है, मेरे नबी पाक ने फरमाया ले सलमान, इसके सर पे चादर नहीं है, इसके सर पे मेरी चादर रख दे। अस्की हुजूर वो आपकी चादर के लायक नहीं, वो गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया गैर मुस्लिम की है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, मेरा अल्लाह क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते सरकार, नारे रिसालत। हमें तो बर्बाद कर दिया इन पैकेज ने, ये रोज आने वाली एक डेटा 2 डेटा GB ने, ये क्यों आपको फ्री दी गई है? ताकि आपके अमाल बर्बाद हो जाएं।
हुजूर से दूर हो जाएं, सरकार से दूर हो जाएं। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो। तुम इस वजह से दुनिया में नहीं आए थे, यहां इस वजह से इधर बैठ गए, मोबाइल चला लिए, नमाजों का वक्त नहीं तुम्हारे पास, और तुमने अपने रब को नाराज कर दिया, अपने परवरदिगार को नाराज कर दिया। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दील हो जाओ। मौत से पहले अपने रब को राजी कर लो, वरना अस्पतालों में जाके देखो कैसे कैसे जवानों को मौतें आ रही हैं, कैसे कैसे अटैक पड़ रहे हैं। रोज खबर, कान रोज सुनते हैं, फला मर गया, रोज खबर आती है, फला को अटैक पड़ गया। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं, जब किसी और की मौत की खबर तुझे आए तो तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरी मौत से पहले अल्लाह ने तुझे फिर तौफीक दे दी तौबा की, कि तू उससे तौबा कर ले। मगर तुम उस तरफ नहीं देखते, उस तरफ गौर नहीं करते। मुसलमानों के ये अमाल नहीं है, मुसलमानों की बच्चियां, बेटियां। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनका फ्यूचर प्लान क्या है आपके पास? नारा लगाओगे, तकरीरें करोगे? हक़े माशाअल्लाह। क्या प्लानिंग की है अपने बेटों के लिए आपने? बहुत उम्दा क्वेश्चन। क्या चाहते हैं अपने बेटे आपके क्या बने? फुज़ैल बिन यास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, तवज्जो करना। घोड़ा जो है हजरत सैयदना फुज़ैल बिन यास का, वो बिदकने लगा। समझते हैं बिदकना? बिदकने का मतलब समझ रहे हैं आप? बिदकने का मतलब है, आपके यहां क्या कहते हैं जब घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? घोड़ा अपने मालिक के कंट्रोल में ना रहे। तो लोगों ने देखा, उनके मरीजों ने घोड़ा उन्होंने वही बांधा और उसके बाद सजदे में गए, अल्लाह के सामने रोने लगे, अल्लाह मुझको माफ कर दे। रोने लगे, रोते रहे इतने कि उनका पूरा वो उनका जो मसल्ला था भीग गया। उठे, उठने के बाद घोड़े पे बैठे, चलने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये बताइए, घोड़ा ना आपका पिदक गया था तो आपने नमाज क्यों पढ़ी? घोड़े को घास दिखाते, पानी पिलाते हैं लोग, ये आपने क्यों किया? आप रोने लगे, कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे जो लोग होते हैं वो भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा नीचे का घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा, घोड़े को क्या मनाना है? मनाना है तो अपने रब को मनाना है। रब मान गया तो फिर सब मान जाए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, वाह वाह वाह। अगर आज आपकी बेटी आपके हाथ में नहीं है, आपकी बीबी आपके हाथ में नहीं है, आपकी बहन आपकी कहना नहीं मानती है, तो आप सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि आप अल्लाह का कितना कहना मानते हैं। आंकड़े लेके आते हैं गैर मुस्लिम, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, हमारी नींदें न जाने कब खुलेंगी, हम न जाने कब अमल के मैदान में आएंगे, कब हम अपनी बेटियों के लिए कॉलेज खोलेंगे, कब हम अपनी बेटियों के लिए तालीम का अपना इंतजाम करेंगे। हाय हाय, हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो कहते हैं हमने इतनी लड़कियां बदल ली। मैं कहता हूं पूरी दुनिया मिलके भी अगर एक सही मानों में मुसलमान है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो, वाह वाह वाह। अगर कोई सही मानों में मुसलमान है तो पूरी दुनिया की सारी ताकतें मिलके भी उसका ईमान खत्म नहीं कर सकती है। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पूरी दुनिया की ताकतें मिलके भी उसका ईमान पे कोई असर नहीं डाल सकती। दुनिया की तारीख इस बात पर शाहिद है। आज भी जाके देख लो, फलस्तीन में तकरीबन 7,000 बच्चे, 8,000 ऐसे हैं जिनके बाप कोई नहीं है, मां कोई नहीं है। जाके देखो, फलस्तीन के मुसलमानों को लाखों के तकरीबन बर्बाद हो गए, शहीद हो गए, मगर एक भी मुसलमान ने अपना ईमान नहीं बदला। बल्कि वहां की औरतों को तो सलाम करना चाहिए। मैं तो फिलिस्तीन की लड़कियों को, मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मुझे अगर फिलिस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए, उस लड़की का जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, और फिर वो किस हाल में, इधर बाप की लाश पड़ी है, उधर शौहर की लाश पड़ी है, उधर बेटे की लाश पड़ी है, फिर भी वो ईमान वालियां कैसी हैं? वो ईमान वालियां, उन पे आओ सलाम करें,
उन बेटियों को जिन्होंने हमारी बेटियों को तंबी किया है, जिन्होंने फैशन परस्त लड़कियों को बदलने की कोशिश की है, जिन्होंने फैशन परस्त लड़कियों को झंझोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया कि मुसलमान होते कौन है, वो अपने बेटों की, अपने भाइयों की लाशों पर बैठी हैं, मगर वो कहती हैं हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। रात को क्यों? का रात में जब बम गिरते हैं तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं, जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उनमें पर्दा होना चाहिए। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को गौर करें कि जब इस जमाने की एक सही मानों में मुसलमान औरत की हिम्मत का यह आलम है, तो फिर उस सुमैया की हिम्मत का आलम क्या होगा जिसने मक्के में अपनी सबसे पहले इस्लाम पे जान को उसका आलम क्या होगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर मुसलमान लड़कियां दो तरीके की हैं माशरे में, सुनना ध्यान से सुनना। एक तो वो लड़की है जिससे कहो पर्दा करो तो कर नहीं रही है, बोलो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, पर्दा कोई उसके हटा, उसके पर्दे पे कोई पाबंदी नहीं है, मगर फिर भी वो शादी में बेपर्दा, अल्लाह बारात में बेपर्दा, अल्लाह, मेले में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा। हक़ है, माशाअल्लाह। जो लड़कियां औरतें ये फैशन करती हैं, अब देखिए एक लड़की वो है जिससे कह रहे हैं बेगैरत पर्दा कर, नहीं सर पे दुपट्टा नहीं है, उसको बोझ लग रहा है सर पे दुपट्टा रखना, दम घुटता है उसका, उसको लगता है इस्लाम ने उसका पाबंद कर दिया, वो इस पाबंदी से बाहर निकलना चाहती है। एक वो लड़की है और एक लड़की वो है जो कॉलेज में जा रही है, उससे कहा जा रहा है या तो पर्दा हटा वरना एग्जाम नहीं दे सकती। उसने पर्दा उठाया, उसने पर्चा उठाया और उसके मुंह पे मार के कह ले अपने पास रख, मैं दुनिया में तेरे पास इम्तिहान देने नहीं आई, मैं तो अल्लाह की बारगाह में हुजूर के सामने इम्तिहान देने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आय हाय अरे हाय, बोलो तो सही यार, क्या फिक्र है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल लगा के तो बोलो। सुभानअल्लाह। एक वो औरत है जिसको कोई पाबंदी है और एक है जिसपे पाबंदी है फिर भी नहीं कर रही, पर्दा नहीं कर रही, जल्दी बोलो पर्दा कर रही, कर रही है। दो लड़कियां हैं, एक लड़की का बैकग्राउंड बड़ा खराब है, पहली वाली का, उसके घर में जब उसने आंखें खोली तो फिल्में चलती थी, उसकी मां बेपर्दा थी, बाप ध्यान से सुना भाई, उसकी मां बेपर्दा, उसके घर में बेहयाई, घर में टीवी चल रही है, लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, अम्मी वहीं बैठी है, हीरो हीरोइन आपस में नहीं मिलते, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, बड़ी बदतमीज है ये औरत, ये रोने लगती है और हीरो हीरोइन जैसी मिले वैसे ही ये खुश हो गई, रोते हुए भी देखा, खुश होते भी देखा, घर का माहौल यही था। लड़की ने बड़े होकर सोचा चलो अम्मी तो खुश हो ही जाएंगी, मैं भाग जाती हूं। अब वो जैसे ही गई, अम्मी बोली हाय मेरी नाक कट गई, बाप बोला मैं कहीं का ना रहा, किसी ने कहा अपनी वजह से नहीं रहा ना, ये बता जितना तू टीवी के सामने रोई है ना बदबख्त, अगर इतना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, तेरा सर फखर से बुलंद कर देती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अरे बोला तो सही यार, आप लोग तो बोलते ही नहीं, पीछे आप लोगों से कहो नहीं तो आप लोग बोलते भी नहीं हो, मगर आपकी मर्जी है, मैं कोई तंज नहीं करूंगा, मेरा ख्याल ये है कि आप मेरी बात सुन लें, यही बड़ी बात है, बस मैं क्यों आपसे तंज नहीं करूंगा, ये भी नहीं कहूंगा आप ये फलां साहब के फलां वो लोग ऐसा करते हैं तो मैं आपके सामने सिर्फ तकरीर करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। ध्यान से सुनना जरा, आपका दिल लग रहा है मेरी बातों में? नहीं। एक लड़की तो वो है जिसके घर में उसका बाप बेगैरत, पूरी टीम बेगैरतों की, और एक लड़की वो है जिसके घर में उसकी अम्मी पर्दे वाली, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जोर से तो बोलो यार, उसकी नानी पर्दे वाली, उसकी दादी पर्दे वाली, 6 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में बोलो, 6 साल की उम्र में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, ये मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दुपट्टा सर पे रखना, कितने साल की उम्र में बोलो,
और फिर आप देखना वो बड़े होके जान दे देगी मगर दुपट्टा नहीं उतार पाएगी, उसे कोई नहीं उतरवा पाएगा, उसकी हिम्मत कोई आप देखेंगे। गौर करें मेरी बात पर और ध्यान दे दोस्तों मेरी बात पर। यानी एक लड़की वो है जो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, एक वो है जिसके घर में ये बातें होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं आप लोग, करबला में कुरान जो गई थी वही बचपन में 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते उनके सर से दुपट्टा नीचे गया। सैयदा फातिमा आई, सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी जान मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखती हैं? नाना नाराज हो जाएंगे, लाडली जो बेटी पर्दा नहीं करती ना नाना नाराज हो जाते हैं। अली की बेटी, हसास बाप की हसास बेटी रोने लगी। सैयदा फातिमा आई, फिर अब तो सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती है ज़ैनब? कह लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में जब वो निकली उनके सर से जालिमों ने दुपट्टा खींचा। जैसे ही दुपट्टा खींचा वैसे ही उन्होंने मौला अली के मजार की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे बाप अली मैं वही ज़ैनब हूं कि जब मैं कूफे में, मक्का शरीफ में, मदीने में चलती थी आप फरमाते थे हसनैन जाओ, हसन हुसैन अपनी बहन के पैरों के निशान मिटा के जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। अल्लाह अकबर, ये तो अली हैं जो ये चाहते हैं उनकी बेटी के पांव के निशान भी कोई नहीं देखे। ये खानकाहों के वो लोग जिनके घरों की वीडियो वायरल हो रही है और उनकी लड़कियां शादियों में नाच रही हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या उनका अली से कोई ताल्लुक है? नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं। जो हक बात नहीं बोलेगा गूंगा है, वो शैतान है। जल्दी बोलो, है उनका कोई ताल्लुक? नहीं है। जिनके घरों की बच्चियां सामने नाच रही हैं, हाय हाय, वो है अली वाले? नहीं है। वो अली के नाम पर तिजोरियां भरने वाला। अल्लाह अल्लाह, अली ने ये कहा मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा आज आपकी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। मेरे बाबा अली आज आपकी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश करता हूं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाओ। घरों से दीन निकल गया तो फिर याद रखो न तुम्हारे बच्चों को दीन मिलेगा, न तुम्हारे भांजों को दीन मिलेगा, न तुम्हारे भतीजों को दीन मिलेगा। ये दीन सबसे कीमती चीज है, इसे अपने घर से न निकलने दो। इमाम हुसैन की बहन कहती है ऐ मेरे बाबा अली आज मुझे देखिए, मेरे सर पे दुपट्टे हुजूर की तरफ को चेहरा करती है, मदीने की तरफ, और कहती है मेरे नाना मैंने बचपन वादा किया था कभी सर पे दुपट्टा नहीं खींचेगा, मगर आप देख ले मेरे भाई के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चों की लाश मेरी गोद में आई, उनके टुकड़े, मगर फिर भी मैं पर्दे में थी, मगर अब मेरा पर्दा छीन लिया गया है। नाना मैं वही ज़ैनब हूं कि जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझको गोद में लिया था और फिर फरमाया था फातिमा तेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। ऐ मेरे नाना आज आपकी ज़ैनब के सर से दुपट्टा जब छिना तो उसने दुपट्टे को छोड़ के बालों से अपना पर्दा कर लिया, अपना चेहरा ढक लिया, मुझे माफ कर देना मेरे नाना, आज ज़ैनब के सर से दुपट्टा गिरा है। मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा 5000 किलोमीटर का सफर ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के अली की बेटी ने किया है, वही तो शहजादी है। कौन शहजादी? शहजादी वो है जिसके घर में बगैर इजाजत जिब्राइल भी नहीं आते। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, वो नबी की लाडली 5000 किलोमीटर का सफर ऊंट की नंगी पीठ पर, कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने देखा मेरी फूफी जान 3 दिन की भूखी प्यासी थी, उनके बच्चों की लाशों जब गोद में आके टुकड़े डाले गए फिर भी वो सजदे में थी, उनके भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे थे मगर वो सजदा नहीं छोड़ती थी। मैंने कहा ऐ मेरी फूफी जान ज़ैनब ये कहां से सीखा? तो मेरी फूफी ने कहा मेरे लाडले भतीजे मैंने ये तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सजदे सीखे हैं, ये सजदा मैंने अपनी माँ और बाप से सीखा है। मैं तभी तो कहता हूं कि जब कोई मौलाना करबला बयान
का जिक्र ना करे, वो ये ना कहे कि हुसैन नवासा लाजवाब है, वो ये कहे हुसैन नवासा लाजवाब है तो ज़ैनब नवासी भी लाजवाब है। अगर हुसैन का सजदा लाजवाब है तो ज़ैनब का पर्दा लाजवाब है। अगर हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे रसूल पाक, पैगामे रसूल पाक, तस्ने इमाम अली मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ अपने घरों पर, जब तुम्हारे यहां शादियां हो, दुपट्टे रख लो शादी के बाहर, उसी पंडाल के बाहर, उसी पंडाल की शादी हाल के बाहर, और कहो हाँ मेरी बहन ये दुपट्टा ओढ़ के जब कोई बेपर्दा आ रही हो, ये दुपट्टा ओढ़, वो कहे तू किस नियत से और क्यों दे रहा है? कहा तू जो कलमा पढ़ती है वही कलमा मैं पढ़ता हूं, तू मेरी बहन है, ले ये पर्दा ओढ़ ले। ये माहौल बनाओ। आज के बाद इस महफिल में जितने लोग हैं, हुसैन की कसम खा के कहो अपनी बेटियों को पर्दे के लिए कहोगे इंशाअल्लाह, अपनी बेटियों से पर्दे के लिए कहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यार, इंशाअल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करो। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है? मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। आजकल बच्चियां, बेटियां, मेरी बहनें, आजकल शादियां हो रही हैं। शादियों में पहले लोग देखते थे को कहते थे नानी देखो, नानी को चेक करो, नानी नेक तो फिर उसकी बेटी नेक और फिर उसकी नवासी भी नेक। बोलो तो यार, क्या कहते थे? अब नहीं देखते, अब तो ये देखते हैं पैसा है, नानी कैसी है कोई मतलब नहीं, अम्मा से लड़की तक से मतलब नहीं, बस उनको चाहिए पैसा। अब वही ससुर आ गए मियां साहब के पास, मियां ताबीज कर दो। क्या हुआ? बहू ने मुझे घर से बड़ा परेशान किया। कहा क्या हुआ? कहा यही हुआ कि बहू मेरा ख्याल नहीं करती, मुझे जलील करती है। तो मियां ताबीज लिख के दे रहे हैं, उनका भी काम है ना भाई, मैं किसी मियां का खिलाफ नहीं हूं। एक साहब मुझसे बोले मेरे घर में जादू है। मैं उनके घर खाना खाने गया तो उन्होंने बेवजह की बातें शुरू कर दी मेरे साथ। मैं कहा किसी दूसरे आदमी के पास जाओ ना, ये झूठ बतेरे बोलते हैं, सब जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग। एक साहब बोले मैंने अपने नाना के बारे में चेक कराया एक मियाँ साहब से। नाना का बेटे 2 मिनट बैठो यार, कुछ अदब सीखो, मोबाइल तुम्हारा शुरू हो गया। क्या ये मोबाइल रखे पड़े हो, फेसबुक पे डाल दिया, लाइक कर दो, ये लाइक कर दो, वो लाइक कर दो। क्या यार ये लाइक मांगते हो, भिखारी बन गए? ये भी तो भीख है ना। और ये लाइक करके क्या करेगा? तेरा कुछ नहीं है। अगर तू ये चाहता है कि तेरी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, नौजवान, फेसबुक पे लाइक मत मांग, मस्जिद में जा, सजदा कर और कह अल्लाह तू मुझे पसंद कर ले, क्योंकि तू अगर लाइक कर देगा तो फिर दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, आपका बेशक, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माजूर है मगर दिल में आपके मोहब्बत रसूल है। जोर से बोले बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला मेरे घर में जादू है। एक साहब बोले मैंने अपने नाना का चेक कराया एक मियाँ से, मेरे नाना के बारे में चेक करो। तो कहने लगे तुम्हारे नाना तो बड़े गर्दिश में हैं, उनके ऊपर तो बड़ा खतरनाक किस्म का मामला हुआ हुआ है, जादू है। तो कहने लगे वो तो मर गए 2 साल पहले। आप भी चेक किया करो मियाँ लोगों को, कम से कम फ्रॉड में जा रहे हो ना तो कुछ चेक, दिमाग तो काम लो, कुछ अल्लाह ने दिमाग दिया है कि नहीं दिया है? बदलो अपने आप को। मुझसे बोला मेरे घर में जादू है, उसकी भी बोली मैंने फला मियाँ का ताबीज ले लिया, इस पे मैंने मोम जामा किया, खुशबू लगाई, कुछ नहीं हुआ, फला मियाँ इतने मियाँ के नाम ले दिए। मैंने कहा अंदर गया, मैं कहा जरा बताया कुरान किधर है? तो कुरान ऊपर रखा था, मैंने उठाया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, मैंने हुजूर का कुरान उठाया, उसकी धूल साफ की और फिर मैं कुरान को सीने से लगा के रोने लगा। क्यों रोते हो सैयद साहब? मैंने कहा इस वजह से
जिस कौम को नबी जो कुरान दे के गए थे उसको तो नासा वाले पढ़ रहे हैं, वो कुरान पे तहकीक कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। और जिस कुरान के साथ तुम्हें अपना दिल लगाना चाहिए था, उस कुरान पे तो जब गर्द जमेगी और मियाँ के तावीज पे जब खुशबू लगेगी तो यही तो बर्बादी होगी तुम्हारे पास। शादियां इधर देखें, क्या देखते थे लोग? नवासी, नानी। देखो क्या देखो, क्या देखो? नानी शरीफ तो नवासी, और नानी बिगड़ गई तो नवासी, तो नानी ठीक तो नवासी। इस्लाम कहता है जरूर नानी देखना, ये हक है बेशक। क्योंकि इस्लाम पहले नानी दिखाता है, फिर माँ दिखाता है, फिर नवासी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो फिर मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है मदीने की फातिमतुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैग़म्बर इस्लाम, मोहब्बत इस्लाम, बोलो बाला इस्लाम, नवाज़े रसूल पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो। मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं मेरी तरफ देखें, इसका मतलब ये बच्चियां फैशन के मतलब में ओए पागल हो गई। उलमा लिखते हैं, और ये लिखा मुफ्तियान इकराम ने, अगर औरत, तवज्जो करना, अगर औरत को वजू करने के लिए ये हाथ खोलना है, उसको कलाई उसकी खुल रही है, बाहर हो रही है, और वहां गैर मर्दों की तादाद बहुत, गैर मर्द हैं, इसके अलावा पानी की कोई इंतजाम नहीं, वही वजू करेगी तब होगा। तो उलमा ने लिखा कि वो औरत को चाहिए, उस लड़की को चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े, अपना हाथ ना खोले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, क्या बात। शादियां कैसी हो रही हैं? तवज्जो है नहीं आपकी? शादियां हो रही हैं, मेकअप करके आई लड़की, अब वो नमाज पढ़ेगी तो कुछ नहीं, वजू करके अगर दोनों मियां बीवी नमाज पढ़े, अल्लाह नेक औलाद भी देता है, बेशक बरकतें होती हैं, मगर उसको बात वक्त नहीं। फैशन बिगड़ जाएगा, मेकअप बिगड़ जाएगा, उसका जो मेकअप है, उसका जो चेहरा है वो बिगड़ जाएगा, 10,000 खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं मेरी बहन सुन, पैसे भी सुबह को बिगड़ जाना है। और ये औरत जो ज्यादा मेकअप करती है, लड़कियां शादी वाले दिन, उनके आदमी सुबह को उनसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, वो कहते हैं रात कोई और था अब कोई और है, लिहाजा ये चेहरे बना के क्या मतलब है, ऐसे भूत की तरह, ऐसी बेगैरतों की तरह। अरे वो दुल्हन तो दुल्हन, उसके साथ वाली जो बेगैरत औरतें हैं उनके भी चेहरे देखो, इतनी बदतमीज। उन बेवकूफ औरतों से बताओ, ये तुम्हारी माफ नहीं की जाएंगी गलतियां, ये मत समझना कि तुम बच जाओगी, ये जवानी चंद दिनों की है, फिर तुम्हारे चेहरे की जब खाले लटकेंगी, और जब तुम कब्र में जाओगी तो याद रखना तुम खुद नहीं बिगड़ती हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं, तुम्हारी लड़कियां बिगड़ती हैं। तुम खुद अकेली बेहया होती तो हम तुम्हारे सामने इतनी तकरीर नहीं करते, क्योंकि तुम बेहया, तुम्हारे बच्चे बेहया, तुम्हारी नस्ल बेहया। क्योंकि जब औरत के अंदर एक नस्ल में ईमान पहुंचता है, जब मेरे नबी पाक पर पहली मर्तबा ये 5 की 5 आयत नाजिल हुई, जब पहली वही नाजिल हुई, तो हुजूर ने किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई। हुजूर जानते थे मेरी खतीजा को मैं सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएगा और बताएगा नानी खतीजा हो और नाना मुस्तफा हो तो फिर बेटा नवासा हुसैन होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, क्या बात। दिल लग रहा है आप लोगों का? इसका मतलब ये, अच्छा फिर भी लड़कियां, इधर का फैशन, मक्का फैशन, ये कौन सा फैशन? वो कोई रौनक है? वो जो ये जो बनाई है आपने इतने पैसे खर्च करके? आओ मैं फ्री का फैशन बताता हूं। याद रखो, मौत के झटके ने, तवज्जो करना नौजवानों, मर्द औरत दोनों को मैं क्या बता रहा हूं। अब तो कुछ मर्द भी औरतों की तरह हो गए हैं, वो भी अपने चेहरों पर बड़ी बड़ी चीजें लगाते हैं वो खूबसूरत बनने के लिए। देखो जरा लड़के, ए बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, शर्म नहीं आती इनको, लड़कियों की तरह रहते हैं, कब अपने चेहरे पर बड़े मेकअप करते हैं। आपने कभी देखा होगा, अच्छा मेरी तरफ देखो, ये मेकअप करने वाले लोग भी अपनी जगह हीरो हीरो वो जो भी है। आपने कभी किसी इमाम साहब को देखा होगा, जब वो वुजू कर लेते हैं तो उनका चेहरा देखना कितना रौनक हो जाती है, कुछ भी नहीं लगाते वो,
बेशक हक है। अच्छा मुझे बताइए, ये मेकअप पे लाखों रुपया कॉस्मेटिक में खर्च करने वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए पैगाम। मौला कायनात मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि मौत का झटका भी उसके चेहरे का नूर न छीने, यानी मरने के बाद भी उसका चेहरा खूबसूरत हो और जिंदगी में भी खूबसूरत रहे, तो वो आमना के लाल के ऊपर एक दिन में 1000 बार दुरूद पढ़े, उसकी दुनिया भी खूबसूरत, चेहरा भी खूबसूरत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है, क्या बात है, बेशक। मगर मेरी बहनें इधर देखो, मेरे भाई तवज्जो करो, शादियां हमारे यहाँ भी हो रही हैं, शादी हुजूर के यहाँ भी हो रही है। हमारे यहाँ तो बड़े लंबे लंबे मामले होते हैं भाई, गरीब की तो शादी नहीं होती बेचारे की, अमीर तो कितना ही बिगड़ा हुआ हो, 1000 रिश्ते। इधर देखो, तवज्जो करो, उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो, उधर से कोई इब्लीस काम कर रहा है अपना, आप मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा दिल लगा के बोलो, ये शैतान के टच में है लोग, सही बता रहा हूं, जो ऐसी महफिलों में भी ऐसी हरकतें करें वो शैतान के टच में हैं। अब मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए जरा, तवज्जो कीजिए जरा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक तो हमारे यहां शादी है, एक हुजूर के यहां मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, दूर से तो बोलो यार, मौला अली अपने बकरियां चरा रहे हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए, कहने लगे अली जाओ और जाके हुजूर की बेटी का रिश्ता मांगो, हमारा दिल कहता है कि तुम्हारी शादी हुजूर की बेटी के साथ होगी। हजरत अली बोले मैं अपने घर, मेरे पास अपना घर तक नहीं, बकरी चराता हूं। ओ यार सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं आज के बाद कोई ये ना कहे मेरा बाप गरीब है, उसका नाम नहीं बता रहा, मेरा भाई गरीब है, उसको अपनाने से मना मत करना। वो आदमी शर्माए जिसका बाप हराम की खिलाता हो, वो नहीं शर्माएगा जिसका बाप मजदूरी करता हो। याद रखो मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाए वो अल्लाह का दोस्त है, दोस्त। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कौन है बोलो, जल्दी बोलो कौन है, दिल लगा के बोलो कौन है, अल्लाह का दोस्त। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, इसका मतलब ये मौला अली कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास तो घर भी नहीं, अबू बकर बोले मेरा दिल करता है कि तुम्हारी शादी ही सैयदा के साथ होगी। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में जाके ऐसे बैठ गया, ऐसे। जब लड़की का रिश्ता लेके जाया करो तो गुरूर तकब्बुर से नहीं, सर नीचे को झुका के जाया करो, तुम लेने जा रहे हो, देने नहीं जा रहे हो। लड़की आ रही है, सुनो, हुजूर की बारगाह में बैठ गए, सरकार ने फरमाया अली कैसे आए, कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था, आया हूं। हुजूर ने फरमाया चल ये तो बात ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात दूसरी है वो भी कह दे। अली कहने लगे हुजूर आपने मुझे बचपन में मेरे बाप से लेके पाला, मुझे सीने लगा के आप सुलाते थे, मैंने आपके साथ गारे हिरा में आपके सजदे देखे, आपका मैं आपने मुझे बड़ा नवाजा, एक एहसान और कर दीजिए। अली की पूरी जिंदगी ये सब आपकी मेहरबानी है, मेरे आका एक एहसान, अपनी बेटी का रिश्ता, सैयदा का रिश्ता। कहते हैं हजरत अली जब मैंने ऐसे कहा ना हुजूर थोड़े खामोश हो गए, सरकार ने चेहरा नीचे किया, मैं डर गया, यार अली तूने कोई ज्यादा बड़ी जसारत कर दी। कहते मैंने जसारत तो नहीं कर दी। मौला अली फरमाते हैं अचानक हुजूर मुस्कुराए और कहा अली मैं इंतजार कर रहा था अल्लाह के हुक्म का, अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ये फरमा रहा है उसको रिश्ता पसंद है अली का फातिमा के साथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो, सुभान अल्लाह सुभान। रिश्ता में रिश्ता जल्दी बोलो पसंद है। अब अली को राजी, अली राजी, नबी राजी, अल्लाह राजी। मगर फिर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं फातिमा से पूछूं, ऐसे करके हुजूर ने जाके ऐसे करके, देखो तवज्जो करो, ऐसे करके पर्दा डाल दिया। इधर देखो पर्दा ऐसे डालते हैं हुजूर बेटियों के सामने, और हुजूर पूछते थे बताओ तुमको फलां के साथ शादी पसंद है, फलां के साथ, तो बेटी अगर से कहते थे पर्दा हिला देना अगर तुम्हें पसंद ना हो, और अगर पसंद हो तो तुम ऐसा करना कि तुम पर्दा मत हिलाना, खामोश रहना। हुजूर की बेटी राजी हो गई। सरकार ने फरमाया फातिमा पूरी दुनिया की लड़कियों का यह हक है, तुम्हारा मेहर क्या चाहिए बोलो। सैयदा अल्लाह के रसूल की बेटी
कहने लगी अब्बा मैंने तो दुनिया देखी नहीं है, दुनिया तो आपने सिखाई नहीं है, मैंने तो आपको यही देखा है। ऐ मेरे अब्बा मैंने तो आपको उम्मत के गम में रोते देखा। मेरे वालिद मैंने आपको ताइफ से जब लौटे तो आपके जख्मों पर फातिमा ने मरहम लगाया। मेरे अब्बा आपको उम्मत के अलावा कोई आपको उम्मत की कितनी फिक्र है मेरे आका करीम। तो इस वजह से मेरे अब्बा मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो अगर महर में मेरा अल्लाह करम करे तो आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिखती जाए, गुनहगारों की। अल्लाह मेरे बाप को उसी में शामिल करे, अल्लाह मेरी माँ को उन्हीं गुनहगारों में शामिल करे जिसकी बख्शिश सैयदा कराएंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब इतना कहा, मेरे नबी उठे और उठने के बाद अपनी बेटी की पेशानी को चूमा और कहा, मेरी फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने मांगा भी तो क्या, मेरी उम्मत की बख्शिश अपने महर में मांगी। और यार सुनो, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप फातिमा से कह दे अल्लाह इस पर उसको इजाजत देता है कयामत के दिन वो जिसे चाहे जन्नत में लेके चली जाए, फातिमा जिसको चाहे उसको जन्नत में लेके चली जाए। ये कौन सैयदा कायनात है, जरा गौर तो करो। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया और कहा, ऐ मेरी फातिमा अली का कहना मानना। अगर ये बात आज आप अपनी बेटी से कह दें, आपकी बेटियों में किसी को तलाक नहीं होगी। अगर आप ये कह दें कि अली का अपने शौहर का कहना मानना, जो मेरे नबी कह रहे हैं मेरी बेटी फातिमा अपने शौहर का अली का कहना मानना, जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई, मैं उनको देख के रोने लगा। हसन हुसैन की वालदा को देख के कहा, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने पूछा मुझसे आप रोते हैं, आपको शादी पसंद नहीं, दूल्हा शादी के दिन तो नहीं रोता। हजरत अली कहते हैं मैंने जब उनसे ये कहा तो वो और रोए और कहा इस वजह से रो रहा हूं फातिमा के इतनी भी कितनी भी करीब की लड़कियों एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े वो पहन लेती है जब उसकी शादी होती है। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, इसका बाप को अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, जो अल्लाह का हबीब है, जो सब नबियों से आला है, उस पैगंबर की बेटी के सर पे चादर है मगर उसमें 17 पैमद है, मगर हुजूर की बेटी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। बस यही देख के आपके सब्र को देख के रोना। अल्लाह के रसूल की बेटी ने सर उठाया, हजरत अली का हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह हमसे भी राजी हो, कहो अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए, हुजूर की बेटी की बदौलत राजी हो जाए, पैगंबर इस्लाम की बेटी की बदौलत राजी हो जाए। जरा गौर तो करो ये कौन सैयदा कायनात है। ये अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ ये रसूल ग्रामी वकार की कौन सी बेटी है, ये वही बेटी है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें, मेरी बात पर ध्यान दें। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आई, अल्लाह अकबर, कहते हैं हुजूर से मिलने के लिए आई तो अम्मी आयशा फरमाती मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है। हुजूर उठ के खड़े हो गए सैयदा के लिए, हुजूर उठ के खड़े हुए, सैयदा फातिमा ने चादर ऐसे आई थी और ऐसे करके उसको बंधा हुआ था चादर, तो कहा ऐसे करके बंधी हुई चादर, कहा फातिमा क्या लाई हो, तो खोला तो अंदर एक रोटी निकली। जी अब्बा ये रोटी लाई हूं आपके लिए। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में खाया, रोने लगे। आपको पता है हमारा हुजूर से क्या मोहब्बत है। मोहब्बत तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की थी। अल्लाह अकबर, तोल के खाना खाते थे। कैसे तोल के खाना, तोल के एक छोटी सी एक तराजू है उसमें तोल के खाना खाते हैं। पूछा बाबा फरीद से, हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने पूछा हुजूर आप मेरे पीर मुर्शिद हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं ये आप तोल के खाना क्यों खाते हैं। तो हजरत बाबा फरीद रोने लगे, सारी बातें तो नहीं बताऊंगा ना तुझे, कुछ राज मेरे और अल्लाह के। का नहीं बताओ हुजूर, लोग पूछते हैं। कब मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा किया है, सरकार ने जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं तोल के इस वजह से खाता हूं, मैं गुलाम हूं, हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, एक तोल के खाना खाता हूं। यार ये इश्क था हमारा। हुजूर की आंखों में आंसू, एक लुकमा खाया, कहा क्या हुआ मेरे अब्बा, क्या हुआ, कहा फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने खाया है, 5 दिन के बाद। कहा अच्छा मेरे अब्बा आप खाइए, अली लेके आए थे 5 दिन के बाद खाना, तो मैं जौनों मैंने चक्की चलाई, भूखी पासी, 5 दिन की भूखी प्यासी, हुजूर की बेटी ने चक्की। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें किसके साथ जाना है, कयामत के दिन किसके साथ उठना चाहती हो, उन बेगैरत औरतों के साथ, बंबई की नाचने वाली, वो आस्तीन खोलने वाली, वो बेहया गले खोलने वाली, उन्हीं की डिजाइन पे कपड़े सिलवाने वाली हो। तुमको क्या लगता है कयामत के दिन जो जिसकी नकल करेगा उसी के साथ उठेगा, जो उन बेगैरतों की नकल करेंगी वो उन बेगैरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी,
जो सैयदा की नकल करेंगी वो हुजूर की बेटी के साथ जन्नत में जाएंगी। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हुजूर की बेटी कहने लगी अब्बा मैंने चक्की चलाई, फिर खाना बनाया और फिर अली को भी खिला दिया, हसन हुसैन को भी खिला दिया, मगर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। यार हुजूर की बेटी हैं, नबी पाक की बेटी हैं, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर की बेटी हैं, मेरे रसूल की बेटी हैं। जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। अल्लाह के रसूल की बेटी ने क्या, इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी पूरी पूरी रात सजदे में दुआएं करती थी। मैंने पूछा अम्मी आप कभी हमारे लिए दुआ नहीं करती, आप पूरी रात दुआ करती हैं? कहने लगी मेरे लाडले हसन, मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है। मैं अपने अब्बा की उम्मत के लोगों के लिए दुआएं करती हूं। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरी इस्लाम की शहजादियों, आओ बाहर निकलो इस धोखे से। तुम इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, तो अपना जिस्म दिखाने के लिए पैदा तो शहजादी थी। तुमने तो दुनिया को बदला था। मेरी बहनों आओ निकलो बाहर, तुम अपने इस रील से निकलो, इस दुनिया के लायक से निकलो, आओ बदलो, अपने आप को तब्दील करो। तुमने चाहा था तुम्हारे बच्चे वली होते थे, तुमने आज अल्लाह रसूल को छोड़ा, तुम्हारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और मेरी बहनों आओ जरा गौर तो करो कि दिल्ली की सरजमीन पर एक माँ अपने बेटे को देख रही है और अपने शौहर से ये कहती है मैं चाहती हूं मेरा बेटा अल्लाह का दीवाना बने, अल्लाह का आशिक बने, अल्लाह से मोहब्बत करे, उसके रसूल का आशिक बने। माँ ने कहा फिर? कहा मैंने एक तरकीब सोची है। कहा क्या? कहा आपको बताऊं? का बता दिया। बाप ने कहा ठीक है। उसने कहा मैं अपने बेटा उसका मदरसे से आया, बोले 2 रकत नमाज पढ़। अम्मा खाना पहले नमाज पढ़, अल्लाह खाना बाद में देगा। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अंदर जाके माँ ने रख दिया था खाना, पहली रोटी बना के उसने रोटी निकाली, खा ली। यही मामूल रहा 2-3 साल तक, आता नमाज पढ़ता रोटी खाता। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, माँ कहीं काम पे चली गई और किसी इंतकाल में देर तक लौटी नहीं, रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरे बेटे का आने का वक्त हो गया, जब वो आएगा नमाज पढ़ेगा, रोटी नहीं पाएगा, उसका दिल धड़केगा, उसका यकीन टूट जाएगा, मालिक मैं कमजोर औरत हूं, मैंने झूठ बोला था, उससे मुझे माफ कर दे, मेरी लाज रख लेना मेरे मालिक। वो रोती हुई अपने घर पे आई, देखा बेटा सो रहा है, कहा बेटे चल 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 मेरे लाल और जाके नमाज पढ़, फिर तुझे रोटी दे अल्लाह देगा। अम्मा तुम अब आई हो? मैं तो जाके नमाज भी पढ़ ली मैंने आके, और आने के बाद मैंने जब नमाज पढ़ी तो आज जैसी रोटी अल्लाह ने मुझे दी इससे पहले कभी मुझे नहीं मिली, मैंने अपनी अम्मी रोटी खा ली। ये कह के वो बच्चा अल्लाह अकबर आगे बढ़ा। उसके बाद सुनो, रोटी को कहते हैं हिंदी में काकी। जाओ दिल्ली के बादशाह 5 साल के बाल बदल रहे हैं, मगर जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसकी मां ने उसे अल्लाह से मोहब्बत सिखाई, उस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार आज भी दिल्ली में चमक रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारे हैदरी, फातिह खैबर, तमादे पैगंबर, ला फतह इल्ला अली कुव्वते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर देखो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर। तुम लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरा ये बयान उन सारे नौजवानों के लिए, तोड़ दो मोबाइल, निकाल दो अपने घरों से जिन्होंने तुम्हें अपने रब से दूर कर दिया। और मेरे दोस्तों, ना ना ना, ये अपने आप को बदलो, ये मोबाइलों से निकलो बाहर। इन्होंने तुम्हारी जिंदगी ले ली, तुम रील नहीं चलाते हो। एक आदमी रील चला रहा था, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 देखे जा रहा था वीडियो, गंदे वीडियो, खराब। अचानक उसकी सगी बहन का वीडियो आया, एकदम कांप गया। अरे मेरी बहन, अपनी माँ के पास पहुंचा, ये क्या मेरी बहन भी ऐसे गंदे वीडियो बनाती है? उतने ही गंदे थे, उतनी नंगी लड़की थी जितनी वो देख रहा था। अचानक माँ ने कहा मुझे नहीं पता, अंदर गया, बहन झूठ नहीं बोल पाई, बोली हाँ मैं बनाती हूं। कहा क्यों? कहा जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे मैं छुप छुप के बनाती हूं। अगर मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मगर 10 साल के बाद देखना आप, बहुत सख्त हालात होने वाले हैं। अपने बच्चों को तलबे सादिक दो, सच्ची तलब दो, उनको समझाओ कि उन्हें बचना कैसे है, उन्हें बताओ कि उन्हें बचना कैसे। नौजवानों, तुम लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए। इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, बर्बाद हो गए। फिर दिल सबको नहीं दिया जाता। जो साइकिल का मिस्त्री है उससे साइकिल संभलवाई जाती है, उससे बाइक नहीं संभलवाई जाती। सुनो, जो रेडियो संभालता है
जो एसी संभालता है उससे अपना लैपटॉप बंदा नहीं संभलवाता, ऐसे ही दिल उसको क्यों देते हो जो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल सका, वो तेरा दिल क्या संभालेगा? अपने दिल की हिफाजत कर। ये इश्क निकम्मा नहीं करता है, इश्क तो निकम्मे को कारबंद करता है। ये इश्क क्या कर लिया तुमने, कभी इस लड़की के पीछे कभी उस लड़की के पीछे। ओ नौजवान, तू तो अपने मोहल्ले में जाने वाली हर लड़की के सामने खड़ा हो जा, उसको तो उसके सर पे दुपट्टा रख और उससे कह तू मेरी बहन है। तू तो अपनी बहनों के, अपनी पड़ोस की बेटियों को भी अपनी अच्छी नजरों से देख, उनको बता कि तू उनका भाई है। और याद रख, बुरे लोगों के लिए बुरी औरतें हैं, अच्छी औरतों के, अच्छे लोगों के लिए अच्छी औरतें हैं। नेकों को कोई बुरी नहीं मिलती और बुरों को नेक नहीं मिलती। याद रखो, लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, मगर जो गंदे हैं उनको औरतें गंदी मिलती हैं और जो शरीफ है उनको औरतें भी शरीफ। ये मैं कौल नहीं बता रहा हूं, ये कुरान बता रहा हूं। तैयब के लिए तैयब और खबीस के लिए खबीस। मेरी बात समझ आ रही है आपके? लड़कियों के पीछे भागने के लिए एक सहाबी, एक ताबई बुजुर्ग हैं, उनका नाम है उस्मान बिन तलहा। ये किसके शागिर्द हैं? अनस इब्न मालिक के। हुजूर की 10 साल नौकरी करने वालों के, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। 10 साल हुजूर की नौकरी करने वाले के ये शागिर्द हैं। इन्हें इश्क रसूल का जाम हुजूर के सहाबी ने पिलाया। अब सुनो, ये टोकरी बेचते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं टोकरियां बेचकर। एक दिन बादशाह के दरवाजे से निकल रहे हैं, फौजियों ने कहा तुम्हें अंदर हमारी शहजादी बादशाह की बीवी बुला रही है। अच्छा, अंदर गए, क्या हुआ? कहा उसको वो खरीदने पल्ले। वो ठीक है, अंदर गए, पल्ले रखे, कितने लेने हैं? कहा मुझे पल्ले वल्ले से कोई मतलब नहीं, तू रोज यहां से निकलता है, तू इतना हसीन है, मेरा तुझ पे दिल आ गया है, तू मेरे साथ मुंह काला कर। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, कयामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा। कुछ लोगों की ज़बानें इतनी बड़ी हो जाएंगी, पांव तक लटक जाएंगी प्यास की वजह से। उस दिन एक साया होगा जो अर्श का साया होगा, और उसमें वो नौजवान मेरी उम्मत के खड़े होंगे जिसे गुनाहों की लोगों ने दावत तो दी, मगर वो अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बाज रहे। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। दावत मिली उन्हें, मगर वो अल्लाह के खौफ से बोलो बाजे रहे। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। उस्मान बिन तलहा बोले, ए रुमाल वाले भाई इधर बैठ, 2 मिनट बैठो भाई यार, 2 मिनट सुन लो, हमारी भी थोड़ी बात सुन लो। अच्छे लोग हो आप, आपको काम बड़ा होगा, मगर आप जहां जा रहे हो वहां से लोगों को कब्रों में डाला जा रहा है। उन घरों से इतना प्यार ना करो। इधर देखो, मौत से प्यार करो, मौत से इश्क करो, मौत को याद किया करो। मौला अली फरमाते हैं, मौत को याद नहीं करोगे फिर भी आएगी, याद करोगे फिर भी आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसान हो जाएगी। अचानक की चीज बड़ी मुश्किल होती है। वाह भाई सुभान अल्लाह। तो जो है कि नहीं मेरी तरफ, मैं तो अल्लाह ताला। वो औरत बोली, तू मेरे साथ मुंह काला कर। बोला, है औरत, तूने मेरा हुस्न देख लिया, मेरा चेहरा देख लिया, मेरा वो दिल नहीं देखा जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत है। बोली, मुझ में क्या कमी लगती है तुझे? हसीन हूं, नौजवान हूं, मैं शहजादी हूं, बता क्या हुस्न में कमी लगती है? तो वो बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं। पूरा मजमा बोलो, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, और जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। अरे जल्दी से बोलो यार, वैसा। अबे वो कौन इश्क है तेरा? उस तरफ क्यों गया जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? तूने खुदकुशी कर ली, औरत ने तुझे बर्बाद कर दिया। ये तेरा दिल इसलिए नहीं था। सुन, दिल उसे दे जो दिल की कदर जानता है, दिल उसे दे जिसने दिल जिसका लिया उसका जिसे जन्नती बना दिया। जोर से तो बोलो, दिल उसको क्या दे रहे हो? उसको दिल दे दिया, बर्बादी। एक आदमी पागल चेक करने के लिए गया। पागल कितने किस्म के होते हैं? और पागल खाने में देखा एक आदमी अपने सर मार रहा था, काय में? उसमें मार रहा था अपने बैरक में और उसमें सलाखों में। लैला लैला लैला, क्या हुआ? लैला नहीं मिली, बेचारा पागल हो गया। अच्छा, अगली जा गया, वो भी ऐसे ही आदमी था, कहा ये भी लैला लैला कह रहा है, इसका भी सेम कैसे? इसे भी लैला नहीं मिली। कहा नहीं, इसको उल्टा है, उसको मिल गई पागल हो गया, इसको मिल गई तो लैला ने इसको पागल कर दिया। मैं कहता हूं ऐसा इश्क क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, ना मिले तब भी पागल। इश्क उससे करो, ना मिले तो फिर मिल जाए तो बिलाल हबशी, और ना मिले तो वैसे करनी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बोले, तूने मेरा चेहरा देख लिया, मेरा दिल नहीं देखा।
हाय हाय हाय, क्या बात है। वो बोली मैं तुझे इतना पैसा दूंगी कि तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं एक दिन काम करता हूं, एक दिन छुट्टी करता हूं, एक दिन इबादत करता हूं, मुझे उतना ही चाहिए जितने मेरा पेट भर जाए। वाह 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 वाह। वो बोली मैं तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी। उसने कहा जा मुझे जरा, उसने कहा जा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अभी, 1 मिनट के अंदर। उसने उसका हाथ लगाया, उसने हाथ छुड़ाया, भागा। जैसे ही वो भागा है, दरवाजा अल्लाह की कुदरत था, बंद था बाहर से, मगर अचानक खुल गया। वही तो कहता हूं, भागो अल्लाह की रहमतों के साथ, वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा, वो तुम्हारे लिए ताले तोड़ देगा। बाहर को निकला और निकलने के बाद ऊपर पीछे पीछे फौजी, नीचे ऊपर गया 3 मंजिल पर और बोला मैं यहां से कूदने लगा। कहने लगा मालिक मैं अपना मुंह काला नहीं करूंगा, वरना तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे मालिक अगर मैं गंदा हो गया। ऊपर से नीचे कूदा। जब वो कूदा, मियां कूदा तो ऐसे किसी ने गोद में ले लिया, नीचे जाके फरिश्ता उसके कूदने से पहले आया, उसको गोद में लेके नीचे रख दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने एक बड़े खूबसूरत आदमी खड़े हैं। ऐसा खूबसूरत इंसान नहीं खड़ा था। कहा आप कौन हैं? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने वो उम्मती होके कर दिया है। मेरा इमाम बोला उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे दरान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अजमते सरकार, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे 1 घंटा होने वाला है, मैं अपने 1 घंटे पे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बात के लोगों का बड़ा ख्याल है, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले 2 महीने भी नहीं गुजरे अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, और अब मुझे इस पर कोई वो नहीं है कि मुझे मरना है। मेरे दाढ़ी सफ़ेद होने लगी, इसका मतलब है कि मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। हज़रत उमर के दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो गया तो वो रोते थे और कहते थे ये बाल मुझे रोज़ याद दिलाता है कि उमर तुझे मरना है। हाँ, मौत को याद नहीं करोगे नेक नहीं बन सकते, याद रखना। इमाम हसन बसरी अपने हाथों से आलत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कितने जाते हैं बोलो? 5 जाते हैं। हाय हाय कितने निकल गए अपने घरों से? कितने शोर और मत सुनोगे तो तौबा करोगे। और कितने जनाजे देखना चाहते हो बताओ ना, कितने और जनाजे देखोगे तो तुम आपको लगेगा कि अब तौबा करें। आप समझेंगे कितने, और कोई 5वां आदमी, नीचे 2 हैं बिल्कुल कब्र के बिल्कुल नीचे, ऊपर 2 हैं। अब वो 2 कह रहे हैं लाओ 5वें को दो, 5वें को दिया। भाई वहीं खड़ा है, वो नहीं कह रहा है मेरे भाई को ना दफन करो, बेटा वहीं खड़ा है, कोई किसी को रोकता नहीं। तुमने कितने? मैंने तकरीबन 100 लोग अपने हाथों से कब्र में रखे हैं। 100 की बात कर रहा हूँ, 100, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं। बचपन से लेके अब तक 15 साल की उम्र से मैं उतरने लगा था कब्र के अंदर, और मैंने ये सोच लिया जब मैं बाहर को निकला, आला हज़रत फरमाते हैं अब वो 5वां अंदर गया, अब वो 4 बाहर निकल गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, तुझे समझ नहीं आती ये बात? कब समझेगा? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो निकालने वाले, ये मेरे जैसे डालने वाले हमेशा बाहर नहीं निकलेंगे। कब्र में अंदर रख के जब बंद कर दी ना कब्र, आवाज़ आई मेरे दोस्तों कहाँ चले गए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे मेरे बेटे तुम तो रुक जाते, ये सब बेटे तुझे छोड़ के चाह रहे हैं। इन लोगों से तूने दिल लगाया था, जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया। हो यार, कोई बीमार हो जाए ना लोग उसको छोड़ देते हैं। ये तो जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसको 1 साल नहीं हुआ था, उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? का बेटे समझ के रो के बोला बेटे मेरे दे दे। कहा क्यों? बस दे दे मेरे लिए। दे दिया। अपने छोटे भाई के साथ शादी कर दी, और उसने देखा कल तक कमाता था, बीबी भी उसकी थी, बच्चे भी सब थे, मगर आज उसकी बीबी उसके सामने उसके छोटे भाई की बीवी बन गई। ये दुनिया से, ये तुम्हारी कमाइयों के आशिक हैं, तुम्हारी दौलतों के आशिक हैं, इनसे तुमने इतना दिल लगा लिया, अपने रब को भूल गए। सुनो, अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे, तो वो जरूर माफ कर देगा, वो जरूर माफ करने वाला है। वो बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही रहीम है। एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कहा मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं और मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तुझे देखता हूं, तू एक रात मेरे पास गुजार, मैं तुझको कुछ ना कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई,
चली गई। दूसरे दिन फिर दोपहर में आई थी, फिर शाम को आई, कहने लगी मेरे बच्चे अब बेहोश होने लगे, जो तेरा दिल चाहे मैं रात को आ जाऊंगी कर लेना, फिलहाल कुछ दे दे। उसने कुछ दे दिया, खिला पिला के शाम को आई, अकेले कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कहा बस अपने रब से डर रही हूं, जब मैं सजदा करती हूं तब भी मेरा मालिक मुझे देखता है, और आज मैं जो इसकी इज्जत खराब कर रही हूं तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और याद रखो मेरे दोस्तों, बुरे लोगों को अच्छी औरत नहीं मिलेगी। ये अलग बात है बदअखलाक मिल जाए किसी अच्छे को, मगर वो पाक होगी, अल्लाह उसको पाक देगा। पाक को पाक मिलती है, खराब को खराब मिलती है। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी के पास औलाद नहीं थी, एक बेटा पाल के ले आया, एक बेटा पालक, उसने पाल लिया। वो बेटा जवान हुआ और वो कहता है वो सुनार था, कहता है मेरी कभी जिंदगी में मेरी नीयत बदली नहीं, मगर बुढ़ापे में एक लड़की का चूड़ी पहनाते वक्त हाथ मुलायम, उसकी बड़ी मुलायम और खूबसूरत कलाई लगी, मैंने पकड़ी अपने घर आया। बी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया। कहा बता तो क्या हुआ है? कहा बात यह है कि आज जो मैंने बच्चा पाला था 20 साल तक, उसने मेरा हाथ गंदे तरीके से पकड़ा था, और जब पकड़ा तो मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा है, जो आज मेरा हाथ पकड़ दिया। अब सही बता तूने किसी का हाथ पकड़ा है? उस सजदे में जाके अपने घर में रोने लगा, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी की इज्जत बचा ले, मेरी बीबी की इज्जत बचा ले, मुझसे बड़ी गलती हो गई। याद रखो तुम्हारे घरों में भी बहनें हैं, बेटियां हैं। अड्डों पे जाने से पहले वो लड़की रोने लगी, औरत रोने लगी, मैं इस वजह से रो रही हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, उसी की वजह से रो रही हूं। तो वो बोला अच्छा तू अल्लाह से इतना डरती है? कहा जा मैं तुझे अपनी बहन बनाती हूं, जा चला मैं अपनी बहन बनाता हूं। वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा कमीन कोई नहीं है तो तेरे जैसा रहीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं बेपनाह ताकत वाले, तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मैं कमजोर इंसान हूं, बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसे कहते कहते वो सो गया। सुबह को हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला। कहा आप कौन? कहा आपका नाम क्या है? मेरे कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा अल्लाह का नबी मूसा हूं। जरा जोर से तो बोलो सुभान। कहने लगा मैंने तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि, मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूं, लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, ऐसा गंदा इंसान हूं मैं। मूसा आप गलत रास्ते पे आए, गलत जगह पे। कहा नहीं तू बता तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ एक नेकी की, एक औरत को छोड़ा और रात कुछ खौफ से रोया भी था। कितना रोया था? कहा मेरी आंखें भीग गई थी। अल्लाह अकबर। मूसा कहने लगे अल्लाह ने तेरे उन आंसुओं को कबूल कर लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए। अल्लाह के सामने जाना है तुम्हें भी मुझे भी। कब्र अंधेरी है, कब्र अंधेरी है, मौत सबको आनी है, आपको भी मुझे भी। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं नौजवानों। मेरे नबी की सुन्नत पर जो जान दे सकता है वो अमल भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े हो जाएं, जो अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, वो नौजवान खड़े हो जाएं, बल्कि बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। यहाँ पे जो पूरी दाढ़ी रखाएं यहाँ आ जाएं। किसी से ना शर्माओ, जब तुम दुनिया से निकल के कब्र में जाओगे तब भी कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। आज भी तुम आओ, हुजूर के लिए आओ। कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, आओ हुजूर के लिए आओ। आप भी आओ, बाहर आओ। ये कितने हो गए? 4। कोई आशिक रसूल और है? 100 शहीदों का सलाम, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आज से इस महफिल में तौबा करने के लिए कोई है? इस उर्स में कोई मेरा भाई, कोई नौजवान आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत, आपकी दाढ़ी है, आप बैठिए, मोहब्बत में आए आप, हंसना नहीं भाई। ये नौजवान आ रहे हैं, आप बैठ जाइए। अच्छा आपका आना मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, बैठिए आराम से, बैठिए, खड़े रहो भाई। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 4 कोई आशिक रसूल और खड़े हो जाएं ताकि इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए करबला वालों की। नौजवान जो आज से पूरी सुन्नत रखाएं और कहें आज तक जिया था सभी के लिए, फैशन के लिए, दुनिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यहां वहां तस्वीरें बनाने के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10वां कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, इमाम हुसैन का मानने वाला कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल पे अमल करे। देखो भाई मुझको पूरा 1 घंटा होने में 2-3 मिनट रह गए, उनमें मैं आप लोगों से बात कर, बड़ा मजबूत इंसान हूं मैं। वो आ गया नौजवान, इधर आओ,
ए बच्चों, आप मदरसे के बच्चे उधर आ जाओ, मदरसे के बच्चों के निसाब में होता है, आप तो उधर चले जाओ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं शरीफ कौन करेगा? गौस पाक की, बड़े पीर की। जो आज गौस पाक के लिए उठेगा कभी इंशाअल्लाह परेशान नहीं, गौस पाक उस पर कर्म करेंगे। कोई है 11वीं शरीफ वाला? और हलवे पे 11वीं करना आसान है, मगर इस महफिल में 11वीं करना बड़ा मुश्किल काम है। देखो कौन नौजवान खड़ा होता है और कहता है मैं अपने नबी के लिए आज से पूरी सुन्नत रखाऊंगा, सुन्नत रसूल, हर नबी की दाढ़ी, हर वली के। अच्छी लड़की चाहते हो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। आपके दाढ़ी है, बैठ जाओ आप, आपके दाढ़ी है, जाओ बैठो भाई, बैठो आप, खड़े रहो यहीं पे। मैं कह रहा हूं कोई और आशिक रसूल है? अभी वो माएं, वो कोकें अभी बांझ नहीं हुई जो हुजूर के आशिक पैदा करती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 12वीं वाला खड़ा हो जाए, कोई जो 12वीं करने के लिए आज से खड़ा हो, सुन्नत रसूल के लिए। हुजूर देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मदीने में भी, यहाँ भी, जहाँ भी रहता हूँ मैं अपनी जो दाढ़ी रखाते हैं उनके लिए जरूर दुआ करता हूँ। वैसे मैं किसी लायक नहीं, इसी करता हूँ या अल्लाह उन्हें कबूल कर ले तो मेरे भी गुनाह माफ हो जाएंगे। ये एक हमारे भाई और आ गए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको हयाती दे, लंबी उम्र अता फरमाए, कहो आमीन। अब जब मदीने से लोग निकले थे तो कितने थे? 313। अब 300 को तो छोड़ो, एक और आ जाएगा तो 13 वाला ये मिजाज पूरा हो जाएगा। सुभान कोई 13 है? 13वां आशिक रसूल। ये कितने हो गए भाई? कितने हैं ये? कितने हो गए? 11। 12वां कोई आशिक रसूल, हुजूर का आशिक, आगे पीछे से कोई दीवाना। बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कोई आशिक रसूल इस उर्स में आए इस बुजुर्ग का फैज लेने के लिए और इस महफिल में खड़े होकर कहे मैं हुजूर के लिए इंशाअल्लाह अपने चेहरे पे सुन्नत रखाऊंगा, ताकि कब्र में जब मैं जाऊं तो हुजूर मुझसे राजी हुए। वो आ गया नौजवान, माशाअल्लाह। अच्छा, ये नौजवान लोग क्यों आते कम उम्र के? कुछ बड़े भी बैठे हैं, बूढ़े, काफी बाल इनके सफेद हो गए, काफी। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपने बालों को रंगवा रहे हैं काले रंग से, ये जवानी ढूंढ रहे वाह, वाह, हैं। वाह। असल में ये पुराने गुनहगार हैं, अल्लाह। मध्य के टाइम के, पुराने टाइम के। ये जो है ना, इन्हें कई तकरीरों की जरूरत है। ये लड़के, इनके दिल साफ थे, एकदम आ गए। ये जो वाह, वाह। पुराने लोग हैं ना, ये कुछ ज्यादा। एक तो मैं मियाँ को देखा मैंने, उनकी कोई दाढ़ी की बाली सफेद नहीं, और उम्र उनकी तकरीबन 45-40। मैं कहा यार ये कौन सा जादू है इनके? पता लगा मियाँ छुप छुप के वो करते हैं काली वाली डाई। ले, मैंने कहा ये आजकल का स्पेशल रेडीमेड मियाँ है। हाँ, बनाते हैं लोग, माज़अल्लाह। कितनी गलत बात है ये। 12वां कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़े होकर कहे हुजूर की सुन्नत रखाने के लिए मैं तैयार हूं, अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए। कोई 12वां हो तो इधर से, आगे से, पीछे से। वो आ गया एक नौजवान। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जरा आप लोग सुभान अल्लाह कह दो, ऐसे तक तक के देख रहे हो भाई, जरा सुभान अल्लाह बोल दो ना यार। ये कौन सी बात है? आपने जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 12 हो गए। अब 13वां एक और, बस मेरी पूरी हो जाएगी मेरी ये मांग। एक कोई आशिक रसूल और हो 13वां सुन्नत रसूल के लिए। जरूर वो नौजवान आज खड़ा होगा अपने हबीब की सुन्नत के लिए। अल्लाह आपको जज़ा दे। कोई है आशिक रसूल और? कोई है दीवाना हुजूर का, गौस पाक का, बड़े पीर का? है कोई? चलें 12 लोग वादा करो इंशाअल्लाह, मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं, आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह आज से नमाज। आप देख लो, हमारा तो कहना आप तक बात पहुंचाना था। अगर नेक बनना चाहते हो तो कब्रिस्तान जाया करो। कहां पे? दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, और जिनके माँ बाप हैं माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे बाद आपको डॉक्टर खुर्शीद साहब हमदम का बयान सुनना है, और जनाब ज़िया इज़दानी साहब बैठे हैं। कौन सा शेर? अच्छा, ये 2-3 शेर पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं तो पढ़ दूं? ये हमारे असलम भाई के, भैया बम्बई के लोग हैं, पढ़ दूं 2-3 शेर? ये इन्होंने भी कहा पढ़ दूं, ये कह रहे हैं तो ये माफ़ करेंगे मुझे ज़िया भाई, मैं 2 ही शेर पढ़ूंगा, हालात चाहे कैसे भी रहे। मैं 1-2 शेर पढ़ता हूँ, ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। हल्का सा भाई माइक ठीक कर दो। माइक वाले भाई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, बहुत अच्छा माइक है इसका। हाँ, अल्लाह ताला इसको बरकत दे। आमीन कह दो ना ज़रा।
हमारा काम क्या है? दुआ करना। जोर से बोलो, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना वाह 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 वाह, हाय हाय, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सुभान अल्लाह, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, जहरा का वो, वाह वाह वाह, हसनैन का नाना है, सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, जहरा का वो आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।